चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 हिंदी का डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 9 प्रगीत और समाज का डियर स्टूडेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले टॉप 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन बतलाएंगे डियर स्टूडेंट बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन का आपको आंसर देते हुए चलना है, अगर आपको पहले से पता हो तब। और देखिए पहले दोस्तों लेखक परिचय जान लेते हैं, क्योंकि लेखक परिचय से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए प्रगीत और समाज, लेखक कौन है? नामवर सी। देखो PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा व्हाट्सएप के थ्रू। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है चैप्टर का नाम क्या, तो प्रगीत और समाज। लेखक कौन है? तो नामवर सी हैं, आपको पता है। और लेखक का जन्म कब हुआ था? तो 28 जुलाई 1927 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था नामवर सिंह का। और निधन जो हुआ है दोस्तों हाल ही में 19 फरवरी 2019 को हुआ था दोस्तों इनका निधन नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली 2019 में। जन्म स्थान की बात करें तो जीयनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। देखो उत्तर प्रदेश में एक जिला है दोस्तों, क्या? वाराणसी। वाराणसी में एक गाँव है जीयनपुर, वहीं इनका जन्म हुआ है। पिता का नाम की बात करें तो इनके पिता का नाम नागर सिंह है, और ये एक शिक्षक हैं, यानी कि नामवर सिंह के पिता नागर सिंह हैं, और नागर सिंह है वो एक शिक्षक हैं। माता का नाम दोस्तों देखें तो बागेश्वरी देवी नाम है दोस्तों इनके माता का नाम, कि इनके नामवर सिंह का। और देखिए शिक्षा की बात करें तो जो BA और MA जो किए थे दोस्तों BHU से क्रमशः 1949 1951 में किए हैं। चलिए दोस्तों कृतियाँ देखेंगे तो वाक्यलम को छायावाद, पृथ्वी राशियों की भाषा, वाद विवाद, संवाद, आलोचक के मुख से, कविता का नए प्रतिमान, दूसरे परंपरा की खोज, ये सब क्या है? कृति है। चलिए प्रगीत और समाज के दोस्तों आप लोग का ऑब्जेक्टिव की शुरुआत करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। आपको पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, और PDF नोट्स आप लोग जरूर लीजिए। इस नंबर पर कांटेक्ट करके पूरे जो कोर्स होगा दोस्तों साल वर्ष की आपको दी जाएगी ऑल सब्जेक्ट का। चलिए प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? देखो प्रगीत और समाज है दोस्तों, इसके लेखक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए। प्रगीत और समाज है दोस्तों ये नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। जो भी विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर C लगाएं फर्स्ट का, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्रगीत दोस्तों कैसा काव्य है? तो आपको याद रखना प्रगीत है दोस्तों आपका प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य है? तो याद रखेगा डियर स्टूडेंट, ये प्रबंध काव्य होता है दोस्तों प्रगीत, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। काफी कमाल का क्वेश्चन है, C नंबर याद रखिए। देखो 3 नंबर में कहा जा रहा है कि मैं तुम लोगों से दूर हूँ। मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? यानी कि मैं तुम लोगों से दूर हूँ, तो ये दोस्तों जो कविता है दोस्तों किसकी है? लगाइए इसका आंसर। चलिए कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर जी नामवर से होगा, लेकिन नहीं जी, ये मुक्ति बोध की कृति है, मैं तुम लोगों से दूर हूँ। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? देखो प्रगीत और समाज दोस्तों इसके लेखक हमारे नामवर सिंह है। कौन है जी? नामवर सिंह। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर C। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? देखो नामवर सिंह के दोस्तों जो गुरु थे वो कौन थे? चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखो ये दोस्तों इनके गुरु की बात करें तो हजारे प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ये कौन थे? तो नामवर सिंह के गुरु थे, यानी कि दोस्तों गुरु मतलब समझते हो शिक्षक थे इनके। चलिए B नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर। तो कहा जा रहा है कविता के नए प्रतिमान, यानी कि कविता का जो नए प्रतिमान है इसके लेखक कौन है? देखो कविता का नए प्रतिमान इसके लेखक जो हैं दोस्तों वो नामवर सिंह है। कौन है? नामवर सिंह। तो याद रखेगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। कविता के नए प्रतिमान के लेखक नामवर सिंह हो जाएंगे, डेट मीन्स D नंबर। देखो कहा जा रहा है कि नामवर सिंह ने BA तथा MA की जो परिचित शिक्षा दोस्तों प्राप्त की, कहाँ से प्राप्त की है? यानी कि नामवर सिंह ने दोस्तों BA तथा MA की जो परीक्षा दोस्तों जो दी है वो कहाँ से प्राप्त किए थे? कहाँ से? तो आपको हम बोले ना दोस्तों कहाँ से प्राप्त किए, तो वो आपको पता है कि BHU से प्राप्त किए हैं। BHU से दोस्तों प्राप्त किए थे, तो याद रखेगा C नंबर। नामवर सिंह के प्रधान संपादक कौन है? देखिए नामवर सिंह दोस्तों इनके प्रधान जो संपादक हैं वो कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये आलोचना इनका है। क्या दोस्तों किसका दोस्तों संपादन रहे हैं? तो आलोचना के, जो कि दोस्तों क्या है? तो आप लोग का ये त्रैमासिक है, तो याद रखिएगा। देखिए दिया गया आपको D नंबर में, ये आलोचना का दोस्तों संपादक रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर में कहा जा रहा है कि नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। नामवर सिंह को देखो, नामवर सिंह को दोस्तों कविता के नए प्रतिमान पर दोस्तों साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि नामवर सिंह को जो साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ वो दोस्तों जो रचना था कविता का नया प्रतिमान था, इसीलिए ए नंबर। राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है। देखो राम की जो शक्ति पूजा ये किसकी कृति है। तो देखो राम की शक्ति पूजा ये दोस्तों कृति निराला जी की है। देखो पीडीएफ नोट्स आप लोग जरूर लीजिए इस नंबर पर कांटेक्ट करके मेरे पेरे साथ। तो इसमें पूरा सब्जेक्ट का आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन सभी कुछ मिलेगा। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। देखो कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है, तो याद रखना वाक्यलम खुद इन्हीं की रचना है, इतिहास और आलोचना ये भी उन्हीं की रचना, दूसरा परंपरा की खोज इन्हीं की रचना है। यानी कि नामवर सिंह का इनमें से जो सभी है दोस्तों ये सभी रचना है जो नामवर सिंह का है ना जी। कमाल का क्वेश्चन है, याद करते जाइए। देखो इनका जन्म के बाद अभी हम आपको किए थे, आपको तो देहांत बताएं 2019 को हुआ था, 19 फरवरी को। और आपको बताना है कि नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे साथियों, 28 जुलाई को हुआ था। 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था। यानी कि ये पूरे कितने वर्ष रहे। चलिए 1927 यहाँ से देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, 92 साल ये जीवित रहे। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, ऑप्शन ए। कौन सी रचना नामवर सिंह की है। देखो कौन सी रचना है दोस्तों वो नामवर सिंह की है। ना आने वाला जो काल है दोस्तों वो आपका नामवर सिंह की रचना है, ना आने वाला काल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे परंपरा की खोज किसकी रचना है। देखो दूसरा परंपरा की जो खोज है दोस्तों वो किसकी रचना, तो याद रखिएगा नामवर सिंह की हो जाएगी। यानी कि दोस्तों दूसरे परंपरा की जो खोज है ये नामवर सिंह की रचना है। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन बी। देखो नामवर सिंह की कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब मिला। यानी कि अभी आपको बताएं से जो दोस्तों कविता का जो नया प्रतिमान है दोस्तों उस पर उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। वो दोस्तों कब दिया गया, तो याद है कि 1971 में दिया गया था, 1971 इसमें दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नामवर सिंह का दोस्तों जन्म कहाँ हुआ था। यानी कि नामवर सिंह थे दोस्तों उनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था। याद है कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नामवर सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश वाराणसी में हुआ था। चलिए नामवर सिंह के माता का नाम आपको हम बताएं डियर स्टूडेंट, बागेश्वरी देवी था। क्या था, बागेश्वरी देवी। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नामवर सिंह के पिता का जो माता का जो नाम था वो बागेश्वरी देवी था। वाद विवाद संवाद कैसी कृति है। देखिए वाद विवाद संवाद दोस्तों ये कैसी कृति है। चलिए याद रखिए वाद विवाद संवाद है दोस्तों ये आपका दोस्तों आलोचना है। क्या है, आलोचना है। और जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को फ्रेश नहीं किए हैं तो कर लीजिए, इससे आपको वीडियोज होगा दोस्तों सही समय पर मिलेगा। चलिए नामवर सिंह के पिता का नाम क्या थे। तो देखो इनके पिता का नाम नागर सिंह था दोस्तों, जो कि एक शिक्षक थे। क्या थे, एक शिक्षक थे, यानी कि एक टीचर थे, है ना डियर स्टूडेंट। चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। कमाल का क्वेश्चन है। नामवर सिंह के पिता का नाम क्या है। देखो नामवर सिंह का पिता का नाम अभी आपको हम बताएं नागर सिंह है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, नागर सिंह। और माता का नाम बागेश्वरी देवी। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामवर सिंह का निधन कब हुआ। यानी कि नामवर सिंह था दोस्तों उनका जो निधन हुआ था वो कब हुआ था। चलिए बिल्कुल 19 फरवरी 2019 को इनका जन्म हुआ था। देखो 12 जुलाई 1922 तो नहीं हुआ था दोस्तों, ठीक ना, अभी तो आया भी नहीं, 2022 नहीं होगा। 22 जून आज, यानी कि 22 जून 2023 आज है, तो आज से पीरियड क्रेडिट किए हैं तो ये भी नहीं होगा, ये तो कभी होगा ही नहीं। तो याद रखिएगा 19 फरवरी 2019। वाद विवाद संवाद किसकी कृति है। तो अभी आपको हम बताएं नामवर सिंह की कृति है, तो डी नंबर। वाक्यलम खुद किसकी कृति है, तो ये भी आपको पता है कि नामवर सिंह की कृति है। चलिए सही विद्यार्थी लाइक सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है पीडीएफ नोट्स के लिए। इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप पर अपना नाम जरूर बताइए और वहाँ से आप लोग का साल भर की जो पूरी तैयारी दोस्तों कराई जाएगी। आपको पूरा सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पूरा दिया जाएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, एक बार जरूर संपर्क कीजिएगा, बात हमसे जरूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद तो लाइक सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।
देखिए, जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।